तो बेटा ध्यान से, अपने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, टॉपिक क्या था अपना, बफर वाला पढ़ लिया था। तो हेडिंग लगाओ बेटा, पीएच ऑफ एम्फोटेरिक साल्ट, पीएच ऑफ एम्फोटेरिक साल्ट, पीएच ऑफ एम्फोटेरिक साल्ट। जैसे अपने पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, अपने पास क्या है बेटा, सोडियम है बाइकार्बोनेट। हमें एम्फोटेरिक साल्ट का बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि किसी भी एम्फोटेरिक का बता रहा हूं मैं, सिर्फ किसका बता रहा हूं बेटा, एम्फोटेरिक साल्ट की, कि कोई एम्फोटेरिक साल्ट है उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। तो देखो बड़ा ध्यान से, बहुत सिंपल सी कहानी है कि जो एम्फोटेरिक साल्ट है ये बना किससे, H2CO3 ने H प्लस दिया होगा, तब HCO3 माइनस बना था, और HCO3 माइनस से ने HCO3 2 माइनस और H प्लस, इसमें Ka1 और इसका Ka2। बोलो कोई दिक्कत है। तो देखो ये एम्फोटेरिक इन दो रिएक्शन में तो है, इसमें और इसमें। तो हमें इसका जो पीएच निकालने का तरीका होता है, अपन डेरिवेशन में नहीं पसंद, सीधा निकाल रहे हैं। पीएच क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ pKa1 प्लस हाफ ऑफ pKa2। मतलब जिससे बना है और जिसमें रिएक्शन दिखाई है, उन दोनों के पीके का क्या कर दो बेटा, हाफ। डेरिवेशन के बाद आना तो यही बड़ा सा डेरिवेशन करके, ठीक है। जैसे हमें किसी ने कहा कि HS माइनस का निकालना है, किसका निकालना है, मतलब HS पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब इससे पहले वाली रिएक्शन में ये बना है और अगली रिएक्शन में टूटेगा, तो पीएच क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ pKa1 प्लस हाफ ऑफ pKa2। अगर मैं तुम्हें कहूं कि HA4 माइनस का निकालना है, HA4 माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो HS पे -1 है, तो पहले देखो जैसे इस पे -1 है तो पहली रिएक्शन में -1 आया, तो -4 मतलब ये चौथी रिएक्शन में बना है, चौथी रिएक्शन में तो बना है और पांचवी में खुद देगा, तो क्या होगा, सीधा क्या लिखोगे, पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ pK4 प्लस हाफ ऑफ pK5। उससे पहले से ये थोड़ी है, उसमें पहले तो HA3 माइनस था, ठीक है, जिसमें बना और जिससे दिया। जैसे मैंने तुम्हें कहा HPO4 2 माइनस, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन में बना होगा, सेकंड में बना है और थर्ड खुद देगा ये, तो क्या लिख दोगे, हाफ ऑफ pKa2 प्लस तो हम किसी भी साल्ट का निकाल सकते हैं, एम्फोटेरिक साल्ट का निकालने का एक तरीका होता है, सीधा साधा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करता, दोनों के पीके गिवन होते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं बनता छापड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो जवाब भी सिंपल सा दे देना है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कोई बात नहीं, हेडिंग लगाओ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखो बेटा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कॉपी है, किसी कॉपी है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा है, थोड़ा सा घुमा के, इसके सब ज्यादा क्वेश्चन है। मतलब अब तक हमने चैप्टर के दो पार्ट है, इससे पहले का वाला ये उससे अलग है थोड़ा सा। इससे पहले सब में पीएच निकालनी थी, इसमें कोई पीएच वीएच का पंगा नहीं है। अब जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, तो हमें एक चीज समझनी है पहले, सोल्यूबिलिटी। तो लगाओ सोल्यूबिलिटी क्या है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस से। देखो बेटा क्या होता है कि अगर अपने पास एक कोई कंटेनर है बेटा, या उस बीकर है, उसमें 1 लीटर पानी है, कितना है बेटा, 1 लीटर। हमने इसमें क्या किया बेटा कि 1 मोल सोल्यूट डिसोल्व किया, तो कंसेंट्रेशन 1, 2 पे 2, 3 पे 4 पे 5 पे 5, 6 पे 6, ऐसे करते करते हमने 15 मोल घोल दिए, एक एक मोल घोलते गए। 15 मोल घोलने के बाद हमने इसमें और डाला,
15 मोलर। हमने इसमें 16 मोल डाले तब भी कंसंट्रेशन 15 मोल है, 17 मोल डाले तब भी कंसंट्रेशन कितनी आई? इसका मतलब क्या है कि 15 मोल से सोल्यूट के बाद जितना सोल्यूट डाल रहे हो वो घुल ही नहीं रहा, वो घुली, मतलब आप ऊपर से सोल्यूट डालते जा रहे हो लेकिन वो सोल्यूट कहां बैठा है बेटा? नीचे प्रेसिपिटेटेड है। 15 मोलर घुल चुका है। ऐसी कंसंट्रेशन जब 15 मोलर अचीव हो चुकी है उसके बाद आप जितना सोल्यूट डाल रहे हो, कि सर सोल्यूट डालने के बाद हम स्टर करेंगे तो आप स्टर करोगे तो अगर यहाँ से सोल्यूट घुलेगा तो जो पहले से घुला हुआ सोल्यूट है वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट, और एक तरह का इक्विलिब्रियम जनरेट कर लेगा। क्या कर लेगा? और जब ये इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा उसी वक्त जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं? मतलब इससे पहले जैसे 14 मोल डाले, 14 मोल घुल गया, क्या ये सोल्यूबिलिटी कहलाएगी क्या? इसको सोल्यूबिलिटी नहीं कहेंगे। आ रही बात में? लेकिन इसके बाद वाले सबको क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूबिलिटी। इसको कोई मतलब नहीं है तो घुलेगा नहीं, ये आपकी सोल्यूबिलिटी। मतलब सोल्यूबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो लिखो मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन नोन एज सोल्यूबिलिटी। मतलब एक बार सोल्यूबिलिटी आने के बाद फर्दर आप सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। अमाउंट का मतलब अभी हमने किसकी, आप कुछ भी मोल में बोल दो, ग्राम में बोल दो, कोई दिक्कत है नहीं है ना? कैसे बोल दो, मुझे क्या दिक्कत है? अमाउंट का मतलब ये थोड़ी वेट ही है। अमाउंट का मतलब कोई भी चीज होती है ना, अमाउंट का मतलब मात्रा। पर लीटर, अब अमाउंट, मैंने अमाउंट बोला है कि अब तू जैसे बोल दे 100 ग्राम गुलाब है 100 ग्राम, 200 ग्राम गुलाब 200 ग्राम, मोल में बोल दे। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मात्रा। कोई किसी फॉर्म में बोल दे, चाहिए मैक्सिमम अमाउंट है, बोलो कोई दिक्कत है कि सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट पे ओपे सोल्यूट। अब हम इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मोलरिटी की फॉर्म में बोलूं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का, इससे पहले वाले सबको मोलरिटी बोल रहे, इससे पहले वाले को सोल्यूबिलिटी नहीं बोल सकता, इसी मोलरिटी को क्या बोलूंगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोलरिटी नोन एज सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर हर टर्म सोल्यूबिलिटी नहीं है, उससे पहले जितनी थी वो सब क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? इसको हमने सोल्यूबिलिटी बोला है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी की जो यूनिट है वो हमें जनरली यूज करनी है मोल पर लीटर। क्या यूज करनी है? गिवन किसी में आ सकती है, पूछ किसी में भी सकता है, ग्राम पर लीटर में पूछ रहे तो पूछ लिया। हमें जो यूज करनी है हमारे क्वेश्चंस में वो मोल पर लीटर में, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम में लिखी जाती है कंसंट्रेशन। क्या लिखी जाती है? कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रेशर तो होना नहीं है, गैस वैस तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे बेटा? कंसंट्रेशन। कि सर वेट वेट में वेट वेट लिखेंगे नहीं, पूछे तो बता देंगे, कंसंट्रेशन लिखनी। अब आपको सर जब डेल्टा एन जी जीरो हो तो मैं डेल्टा एन जी का जीरो होना नहीं है, क्योंकि गैस तो कोई है ही नहीं, गैस तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड वो बोलेंगे पानी में, तो यहाँ डेल्टा एन जी जीरो नहीं, हमें कंसंट्रेशन यूज करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है वो सोल्यूबिलिटी ग्राम पर लीटर में दे देता है, लेकिन हमें यूज किस में करनी है? मोल पर। इस बात का ध्यान रहे ना। अब जो बड़ा ध्यान से अब जो हमें ये चीज तो समझ में आ गई बेटा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ लिया था आपने? हाँ, अब जो बेटा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी समझे हम तो। अब कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो थोड़े बहुत घुलते हैं। स्प्रिंगली सोल्यूबल क्या होते हैं? कि वो साल्ट जो थोड़े बहुत घुलते हैं, ज्यादा घुलते उलते नहीं है। क्लियर है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। घुलते तो लेकिन बहुत कम अमाउंट में घुलते हैं। उनमें से एक एजीसीएल है, उनमें से अपना क्या है कि एजीसीएल। मारो गेयर बंद कर गया, उसमें से एक क्या है? एजीसीएल। ऐसे आ जाती है, गोली की तरह आती है। क्लियर है? तो अपने पास सिंपल से करें, एजीसीएल है सॉलिड, तो एजीसीएल सॉलिड है, अगर मैं इसको पानी में डिसोल्व करूं तो ये क्या बनाएगा बेटा? एजीसीएल है एक्वस, जितना अमाउंट घुलना था घुल गया। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या कहलाएगी बेटा? इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाएगा बेटा?
और मैंने कहा इसकी सोल्यूबिलिटी एस है, कितनी है? तो हमने सोल्यूट डाला तो एक इक्विलिब्रियम बन गया, मतलब कुछ सोल्यूट नीचे प्रेसिपिटेट और क्या और कुछ एजीसीएल घुला हुआ है। अब आप अगर घुलने की कोशिश करते हो, एक घुलने की कोशिश करता है कि मतलब इससे ज्यादा घुल ही नहीं रहा, इससे ज्यादा घुली अभी तो हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, और एक इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया? लेकिन मुझे पता है बेटा कि ये तो चलो मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया, लेकिन जैसे मैं एजीसीएल को पानी में डालता हूं ना, ये भाई साहब एक साल्ट है, तो जितना घुल गया वो तो 100% टूट जाएगा, नहीं टूटेगा तो कह देगा 100% नहीं टूटा, अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसे, ना कहे तब तक आप क्या मानोगे? साल्ट पानी में घुला तो टूटेगा, जो नहीं घुला वो तो नहीं टूटेगा, जो नीचे बैठा वो तो घुला ही नहीं था, घुला नहीं वो तो कह सकता मैं तो घुला ही नहीं, तो मैं तो नहीं टूटूंगा, लेकिन जो घुल गया वो तो टूटेगा, तो जब वो टूटेगा तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई एक तरह की, एजी प्लस और ए एक्वस और ए। अब मुझे पता है इसका एस था, तो इसके एक से कितना बना? एक, तो एस से कितना बना? एस। एक से कितना बना बेटा? सीएल कितना बना? एक, तो एस से। लेकिन इसके साथ मतलब ये इसके साथ इक्विलिब्रियम नहीं रह के, आपको नहीं लगता इक्विलिब्रियम यहां शिफ्ट हो गया? ये इक्विलिब्रियम इसके साथ था, ये इस तरह से रहता है, जो ये लिखा है ना इस तरह से टूट के, तो इक्विलिब्रियम रियलिटी में यू है कि यू है? हाँ, तो आप ज्यादा घोलोगे तो एजी प्लस और सीएल माइनस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा घोलने की कोशिश करो तो मिल जाएंगे, लेकिन कि ऊपर जगह तो है ही नहीं ना, तो एजी प्लस और सीएल माइनस मिलके कहां चले जाएंगे? नीचे। तो इक्विलिब्रियम यहाँ है, हम रियलिटी तो ये थी ना बेटा, यू आया फिर यू टूट गया, तो बार बार ये नोटिंग क्या करनी जरूरत है? सीधा लिखो, जैसे मुझे लिखा Ag2CrO4, ये बेटा आपके पास सॉलिड, तो पहले एक्वस में जाएगा, पहले किस में जाएगा? एक्वस में। मैं कहता हूँ एक्वस में क्यों भेज रहे हो, सीधा तोड़ दो। किस में? किस सर, हमें पता है 2Ag प्लस एक्वस पानी में तो जा रहा है, और CrO4 2। अब जो सोल्यूबिलिटी होती है ना वो किसी आयन की नहीं, सॉल्ट की होती है। किसकी होती है? ये एस अमाउंट में घुला था, उससे ये बना था, तो मैंने कहा सोल्यूबिलिटी किसकी है? इसकी। अगर ये एस घुलता है तो ये कितना बनेगा? और ये एस। अगर मैं कहूं कि Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 5 है, तो सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? 2.5, क्योंकि सोल्यूबिलिटी आपने कहा Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 5 है, लेकिन Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है यहाँ से? 2s, तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन सोल्यूबिलिटी नहीं है। आपको सर सीएल माइनस CrO4 2 माइनस की तो है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसे कोई लेना देना। सोल्यूबिलिटी किसके लिए डिफाइन होती है? बोलो, कोई दिक्कत है? आगे बात में सॉल्ट की डिफाइन होती है। अब मैं अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? Ag प्लस की कंसेंट्रेशन अपॉन ए सीएल माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन ए। रुक जा, बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे पता है इसकी तो कंसेंट्रेशन 1 होती है, उधर मल्टीप्लाई 1 तो नहीं, मतलब कांस्टेंट होती है। क्या होती है? वो तो हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 है। तो मुझे बताओ बेटा इनके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको, ये दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा, तो हम इसे केस पे लिखेंगे, तो हमें यहाँ केस पे गिवन आता है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यही तो हेटेरोजेनियस में कर रहे थे। सॉलिड को इग्नोर मारो, बाकी लिख दो। नाम क्या हो गया? केएसपी। क्या हो गया? जैसे मुझे इसका लिखना है केएसपी, तो सीधा प्रोडक्ट का लिखो ना, Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस, सॉलिड को इग्नोर, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4, इसको 2s का स्क्वायर रख के सोल्व करेंगे तो 4s का। बोलो कोई दिक्कत है? Na3PrO4 सॉलिड किस में टूटेगा बेटा? क्लियर है? ये फिर से टूटेगा बेटा, ये इसकी सोल्यूबिलिटी एस है, तो ये कितने में जाएगा? 3s में, और ये s में, तो KSP कितना आ जाएगा? 3s का क्यूब इंटू s, तो 27 इंटू s की पावर 4। आगे बात समझ में?
बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ये सोल्यूबिलिटी है और ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। आगे सबको समझ में? छापो मारो बेटा। अब की बार खांसी सही कर नहीं होगी तब तक दही खाऊंगा नहीं मैं। नेक्स्ट चलो। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? अब जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, जैसे क्वेश्चन लिखो। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, खत्म तो क्या हो गया, अब ये तो बहुत है। लिखो फाइंड आउट solubility of AgCl solid. Find out solubility of AgCl solid if Ksp is 10 की पावर -10. -10 -5 भाई सिंपल है। AgCl सॉलिड है, किसमें टूटेगा बेटा? Ag प्लस और Cl माइनस में। तो ये किसमें टूटेगा? S और S। तो Ksp किसके इक्वल है बेटा? h स्क्वायर के। तो आपको Ksp कितना? 10 की पावर -10 इक्वल टू s स्क्वायर। तो s कितना आ गया? 10 की पावर -5। ये चीज समझ में आई बेटा सबको? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट solubility of PbI2 solid. Find out solubility of PbI2 solid if 80% ionization take place. If 80% ionization take place. दीजिए ना सामने बोर्ड पे 10 की पावर -12 है। क्या करोगे बेटा? तो बेटा PbI2 किसमें टूटेगा बेटा? Pb प्लस और 2i माइनस। अब मुझे पता है इसकी सोल्यूबिलिटी S है, लेकिन टोटा 80% ही है, तो ये 0.8 और ये 1.6 है। आगे बात समझ में? अब कर दोगे सोल्व? अब क्या ही करना है बेटा? 0.8 S 1.6 S का स्क्वायर इक्वल टू K स्पीड। क्या आ जाएगा बेटा? S। मुझे कोई दिक्कत है इसमें? तो सेम एकदम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम जैसा ही तो है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हाँ नेक्स्ट लिखो बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट इन सोल्यूबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट इन सोल्यूबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट इन सोल्यूबिलिटी लिख लिया? लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट solubility of AgCl solid. Find out solubility of AgCl solid in 0.2 molar NaCl solution. 0.2 को 0.1 कर लो। 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो देखो कुछ नहीं है, आपको पता है AgCl सॉलिड है। हाँ बस वैसा ही सेम वही कॉमन है, वो कॉमन लगा दो, खत्म कहानी। क्योंकि इसका तो इक्विलिब्रियम आएगा और इसका Ksp गिवन है वही 10 की पावर -10। कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसका इक्विलिब्रियम आएगा? जिसका Ksp दिया उसका इक्विलिब्रियम आएगा, जिसका नहीं दिया तोड़ो पूरा। तो NaCl सॉलिड है बेटा, पूरा टूटेगा बेटा Na प्लस और कितनी कंसेंट्रेशन दी है? सॉरी 0.1 0 0 0 0.1 और अब ये कहेगा मैंने टूटा S और फिर जब मैंने कहा हिसाब दे कितना में टूटा, तो ये क्या कहेगा कि मेरा Ag प्लस तो S है लेकिन Cl माइनस मेरा बहुत है, इसको वहम होगा क्योंकि दोनों एक में ही है। तो ये क्या कहेगा? S प्लस 0.1। तो जो Ksp है वो किसके इक्वल होगा बेटा? S इंटू 0. बोलो कोई दिक्कत है?
और हमें पता है केएस पे कितना 10 की पावर माइनस है एस प्लस 0.1। अब मुझे पता है इसकी सोल्यूबिलिटी 10 की पावर माइनस 10 है, मतलब एस 10 की पावर माइनस 5 आता अकेले में ही, मतलब बहुत छोटा आता है कि नहीं आता इसका मतलब। और ये तो पूरा टूटा हुआ है तो एस क्या नेग्लिजिबल है तो 0.1 आएगा। तो एस इंटू 0.1 कितना है 10, तो सोल्यूबिलिटी कितनी है 10 की पावर माइनस है। तो हमने क्या चीज सीखी बेटा, अकेले में ये -5 टूट रहा था और कॉमन आइन से क्या हुआ बेटा टूटना कम हो गया। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज घुल रही है और उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट है, उसका कॉमन आयन पहले से सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो जितना अकेले घुलता है उससे कम घुलेगा। जैसे अकेला ये 10 की पावर -5 घुल रहा था, अब -9 घुल रहा है, मतलब कम घुला कि नहीं घुला। एस तो इसकी घुलन से इसका है ना सोल्यूबिलिटी। अगर आपका कोई आयन पहले से सॉल्यूशन में प्रेजेंट है आपका कॉमन आयन, तो आप कम घुलोगे। आप कम है, क्या बात समझ में आई बेटा? नोट डाउन करो और क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट नेक्स्ट लिखो बेटा। फाइंड द सोल्यूबिलिटी of PbI2 solid. Find the solubility of PbI2 solid in 0.1 molar in 0.1 molar Ki solution. Ki solution पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। केएसपी दे रखा है बेटा 10 की पावर -12 है। टेन की पावर -12 है। देखो बेटा PbI2 सॉलिड किस में टूटेगा बेटा 2i माइनस एक्वस। तो इसकी सोल्यूबिलिटी एस और एस हम 2s, लेकिन हमें के आई सोल्यूशन में डाला है और के आई सोल्यूशन में डाला तो के आई किस में टूटेगा बेटा के प्लस और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1 0 0, तो ये 0 और ये 0.1 और है तो पूरा टूट जाएगा। क्लियर है? अब हमें पता है ये पूरा टूट गया, हमें इसके लिए पता करना, हमें क्या करना है इसके लिए। तो अब इसको क्या लगेगा, क्या वहम होगा कि आयोडीन सारा मेरा है, तो ये आयोडीन कितना बताएगा 2s प्लस 0 पॉइंट है, तो जो KSP है वो किसके इक्वल आएगा बेटा 0.1 का स्क्वायर। ये भूल मत जाना बेटा, स्क्वायर तो आएगा ही। KSP 10 की पावर -12 s, इसको कितना लिख देंगे 0.1 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -2, और s कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस है। तो देखो बेटा इस PbI2 का अपना पहले से सॉल्यूशन में था कोई, और अपना कुछ सॉल्यूशन में था, तो अकेले जितना टूट रहा था, ये सॉल्यूशन किया ही नहीं था तो दूसरा था, जितना अकेला टूटेगा उससे कम ही टूटेगा। आगे बात समझ में, इसे नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो मिनिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ, फाइंड आउट मिनिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ MbR एम कोई भी कहता है ना MbR सॉलिड, फाइंड आउट मिनिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ MbR सॉलिड।
ये रहे। तो बेटा हमें पता है कि MBR है बेटा। अब अगर वो देखो प्योर वाटर में तो पूरा का पूरा टूटेगा, लेकिन बेटा इसमें BR कितने प्रेजेंट है, 2 BR। अब जो कंसेंट्रेशन भी अलग अलग दे सकता है, जैसे मैंने इसकी 0.1 दे दूं, इसकी 0.4 दे दूं, तब भी अलग आ सकता आंसर। हमारी बात में जैसे मैंने अभी तो कंसेंट्रेशन दी नहीं है ना, कंसेंट्रेशन दे देता तो लगाती। ये कितना है बेटा, BR माइनस, जैसे दे ही देते कंसेंट्रेशन का क्या ही है। हमने लिखा बेटा ये 0.1 मोलर और इसको लिख दिया 0.4 मोलर, 0.1 मोलर। तो अगर अपन इनमें देखें तो इस वाले में BR माइनस कितना है बेटा, 0.2 मोलर BR, और इसमें 0. BR माइनस। तो इसका अगर ये MBR जब सॉल्यूशन में टूटेगा तब क्या बनाएगा बेटा, M प्लस एक्वस और है एक्वस। तो ये तो पानी में है, लेकिन अगर आपका अपना पहले से प्रेजेंट रहा तो आपको नहीं टूटने देगा, क्योंकि पहले से BR माइनस प्रेजेंट है, तो आप कम टूटोगे। तो अपना किस में ज्यादा है बेटा, इसमें। तो ये गलती हो जाती है कई बार, हम इसमें देखते हैं इसमें BR2 इसमें एक BR। हमें कंसेंट्रेशन देखनी है, क्या देख दिया है, एक 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 0.1 2 देगा, 0.4 से 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा। लिखो सेकंड क्वेश्चन लिखो इसका, फाइंड आउट मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना ऑप्शन में ना, जो मैंने डाटा लिखा है डाटा को चेंज कर लेना ना, कंसेंट्रेशन जरूर लिख लेना। फाइंड आउट मैक्सिमम है सोल्यूबिलिटी, कि मैक्सिमम किस में होगी। अब जो ध्यान से AgNO3 क्या है बेटा, Ag की खासियत है कि वो कहीं पर भी देखता है ना, वो X माइनस को नहीं छोड़ता, वो उसे प्रेसिपिटेट कर देता है। Ag प्लस की एक रिएक्शन होती है बेटा, अगर उसको जैसे X माइनस मिलेगा वो उसको AgX के रूप में क्या कर देगा बेटा, प्रेसिपिटेट। जैसे तुम लोगों के पास दो चॉइस हो कि पढ़ लो या आवारागर्दी कर लो, तो तुम कौन सी चूज करते हो, आवारागर्दी वाला। क्लियर है। तो वैसे Ag प्लस को कहते हैं कि रिएक्शन पे काम कर ले, ये कुछ घुल जाए या फिर X माइनस के साथ प्रेसिपिटेट हो जाए, तो ये क्या चूज करता है, कुछ नहीं करता ये। जैसे ऑर्गेनिक में गिरगिनाट था अपने RMgX, वो H प्लस को लेता है, सेम कहानी इसके साथ है, ये X माइनस को लेके प्रेसिपिटेट होता है, ये इसकी रिएक्शन है। तो अब देखो बेटा ध्यान से, जैसे मैंने MBR डाला सॉल्यूशन में, MBR सॉल्यूट, ये किस में जाएगा बेटा, M प्लस और A। जे अब सॉल्यूशन में पहले से ही आपने क्या डाल रखा है, AgNO3 डाल रखा है, तो सॉल्यूशन में तो AgNO3 घूम रहा है। जैसे उसे BR माइनस के आने का पता लगेगा वो उससे रिएक्शन करेगा, उसके साथ क्या करेगा बेटा, रिएक्शन, और क्या बना देगा, Ag। तो जैसे MBR टूटा और कहा BR माइनस कहां गया, अच्छा मैं टूटा ही नहीं क्या, और टूटता हूं। जैसे वो अपने आप को और टूट के थोड़ी देर में लगता है फिर BR माइनस नहीं है, और टूटता हूं, तो ये टूटता रहेगा और ये BR माइनस को खाता रहेगा। तो ये क्या जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा नहीं घुल जाएगा, कि सर जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा घुल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बेटा आपका, मैक्सिमम किस में बेटा, इसमें। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैक्सिमम AgNO3 में, फिर प्योर वाटर में फर्स्ट, फिर और सबसे कम किसमें है, थर्ड। बोलो कोई दिक्कत है। यहाँ पे हमें कई बार वो क्या करता है, जैसे इसको लिखो, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यानी कि आपको केस भी गिवन है, पहले उतारने दो बच्चों को। फाइंड आउट विच वन शो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, फाइंड आउट विच वन शो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, बताओ सब ज्यादा कौन घुलेगा,
MBR की मैक्सिमम होगी क्यों? क्योंकि बेटा -12 है, इसका केस पे -12 है, इसलिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो ज्यादा घुलेगा, ये कहना चाह रहे हो ना? MBR3 वाला देखो बेटा, यहाँ एक चीज है कि अगर सारे आइंस MBR होता ना तो मैं ऑफकोर्स फर्स्ट कह देता। क्लियर है? तब मैं कह देता जिसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा वो ज्यादा घुलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सारे एक से आइन नहीं है। तो देखो बेटा, पहले वाले के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, फर्स्ट वाले के लिए मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा बेटा? फॉर MBR सॉलिड है बेटा, किसमें टूटेगा बेटा? M प्लस और S और S, तो S स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -12 है, तो S कितना है? 10 की पावर -6 फॉर MBR2, तो MBR2 किसमें टूटेगा बेटा? M प्लस और 2Br माइनस में S और 2S, तो क्या आ जाएगा? 4S क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -15, तो S कितना आ जाएगा बेटा? 1/4 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब रूट, सॉरी 5 नहीं लिखा क्या? क्लियर है? अगर मैं निकालना चाहूं फॉर MBR3, तो MBR3 के लिए क्या आएगा बेटा? MBR3 सॉलिड किस में टूटेगा बेटा? M प्लस और 3Br माइनस में, तो ये S और ये 3S, तो KSP कितना आएगा बेटा? 27S की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर -16, तो S कितना आएगा? 1/27 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर -4, तो बताओ 10 की पावर -4 सबसे छोटा कौन है बेटा? -6 क्या है बेटा सबसे छोटा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। आगे बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? तो हमें चेक करना होगा बेटा डाटा निकाल के। चेक करना होगा कैसे बेटा? डेटा निकाल के, बिना डेटा नहीं चलेगा ना। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर सारे MB जैसे MBR MCL MI दे देता तब मैं सीधा बोल देता क्योंकि सब में स्क्वायर चलता, सब में क्या चलता? स्क्वायर। आगे बात सबको समझ में? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी। साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी, अब थोड़ा साइमल्टेनियस देखो बेटा, साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी न्यू मान के चलो उसके कॉपी है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। पहला आपके पास आपको KSP दिया है बेटा, FB का KSP दिया है कि सोल्ड है FB 10 की पावर -5, KSP दिया है बेटा AC का 10 की पावर -10। अच्छा, दोनों साल्ट की सोल्यूबिलिटी निकालो, तो आप क्या करोगे? FB सॉलिड है, उसको किसमें तोड़ोगे बेटा? A प्लस और B माइनस में, इसकी सोल्यूबिलिटी S1 और S2। AC सॉलिड को तोड़ोगे बेटा किसमें? A प्लस और C माइनस में, इसकी सोल्यूबिलिटी S2 कॉमन आइन इफेक्ट क्या कहेगा बेटा? जो कॉमन उनको जोड़ दो, तो S1 प्लस A, और ये भी क्या आएगा? S1 प्लस A, दोनों को वहम होगा बेटा, दोनों को क्या होगा बेटा? वहम। इससे क्या वहम होगा कि सारा A प्लस मेरा है, इसको क्या लगता है? सारा A प्लस A मेरा है, तो इसके लिए KSP क्या आएगा बेटा? 10 की पावर -5 इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू, इसके लिए क्या आएगा? 10 की पावर -10 इक्वल टू S1 प्लस S2। मुझे पता है बेटा S1 प्लस S2 में से KSP बेटा AB का बहुत बड़ा है, किससे? AC से।
तो इसका मतलब जो S1 है बेटा वो बहुत बड़ा है किससे, S2 से। अब आप नेग्लेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर -10। तो S1 कितना आ जाएगा, 3.1 इंटू 10 की पावर -5। बोलो कोई दिक्कत है आगे समझ में? -6। यार क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां से क्या लिख दूंगा, S1 प्लस S2 को क्या लिख दूंगा बेटा, S1। तो S1 इंटू इक्वल टू 10 की पावर -10। तो S2 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -10 अपॉन S1 कितना, 3.1 इंटू 10 की पावर -3। तो 1/3 इंटू 10 की पावर -8। आगे बात समझ में? अगर मेरे पास ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख देता कि बेटा KSP ऑफ AB 10 की पावर -10, KSP ऑफ AC 2 इंटू 10 की पावर -10, तो मैं फिर से वही लिखता है, AB सॉलिड किसमें टूटता है बेटा, A प्लस और B माइनस में। इसकी सोल्युबिलिटी S1 और S1। AC सॉलिड को क्या लिखता है बेटा मैं, A प्लस और C माइनस S2 और तो यहाँ से क्या आता है बेटा, S1 प्लस S2 और यहाँ से भी S1 प्लस तो ऊपर से क्या आ जाता है, S1 प्लस S2 इंटू S1 इक्वल टू 10 की पावर -5 सॉरी -10। S1 प्लस S2 इंटू S2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -10। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ऐसा क्वेश्चन कराया था। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ते हैं क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 का इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -10। सोल्व करके S1 प्लस S2 निकाल लेंगे। इस वाले में फॉर्मूला में रखेंगे तो S1, नीचे वाले में रखेंगे तो S2। हम ऐसा क्वेश्चन है कर चुके। बस छोटी से क्लियर सबको? चलो जी, तो अपना टॉपिक बच रहा है थोड़ा सा, तो मंडे को पहले क्लास में अपन थोड़ा सा टॉपिक खत्म करेंगे ना। चलो, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा ना।